बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। और एक बार, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। अरे दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। सच में परमेश्वर तू ही है राजा, और तू ही हमेशा रहेगा प्रभु। और हम आपके लिए गाते हैं प्यार के गीत। सागर से भी गहरा आपका प्यार है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आप अपने हाथों का थाली बजाकर प्रभु को स्तुति दे। अपने हाथों को उठाए या हाथ थाली बजाए या कूदे नाचे। हम ये कर रहे प्रभु के लिए कर रहे। किसके लिए? प्रभु यीशु के लिए। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। एक्शन के साथ। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार
यीशु प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। आपका एक्शन देखिए। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, 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 प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हाथों को फैलाकर हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। और एक बार हाथ उठा के गाएं, प्यार है, प्यार है तुझसे ही प्यार है। हाँ प्रभु तुझसे ही प्यार है तुझसे यीशु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। और जैसे हम गा रहे प्यार है,
उस कहानी को देख के जब पतरस प्रभु यीशु को 3 बार नकारता है और उसे लगता है कि आप में परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर चला गया हो, और वो बहुत उदास में अपना जीवन जीता है। उसी तरह अनेक लोग आज यहाँ पे हैं जिन्हें लगता है कि शायद मैंने परमेश्वर के प्रेम को खोया है, लेकिन आज परमेश्वर का प्रेम यहाँ पे है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है और वो आज आपसे कहना चाहता है कि मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ। हर लोग वो स्थान पे आए जहाँ पे हम महसूस करें उसके प्रेम को। उसने हमें अपनाया है, उसने हमें इकलौता पुत्र देकर अपनाया है। ये झूठ है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपसे बेहद प्यार करता है। आइए उसके करीब आए, उस पिता के करीब आए। गाए अब्बा मैं सिर्फ तेरा हूँ, मैं सिर्फ तेरा हूँ, मैं सिर्फ तेरा हूँ। मैं सिर्फ तेरा हूँ, अब्बा मैं सिर्फ तेरा हूँ। ऐलान करें, अब्बा मैं सिर्फ तेरा हूँ। ओ अब्बा मैं सिर्फ तेरा हूँ, सिर्फ तेरा हूँ। ओ अब्बा मैं सिर्फ तेरा हूँ। अपने हाथ उठा के गाए। ओ अब्बा मैं सिर्फ तेरा हूँ। 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 तू मेरा है, मैं 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 तेरा हूँ। साथ में गाए। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा
मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा, मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा, हम गाए हो साना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सारा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सारा। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरे सामने हम झुकते हैं। तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा राजा है, तू ही हमारा उद्धार करता है। तू है परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपना खून बहाया, हमारे पापों की क्षमा की और हमें अनंत काल का जीवन प्रदान किया। हम तेरे सामने झुकते हैं, होज़ाना हालेलुया तेरी स्तुति गाते हैं। प्रभु हम तेरे हैं और तू हमारा है। प्रभु आपके सामने हम झुकते हैं परमेश्वर। आमेन। आमेन। आइए हम यह साथ घोषित करें, इस साल मुझे असामान्य छुटकारा प्राप्त होगा। जो खोया है वह पाऊंगी, जो चुरा लिया गया है वह लौटा दिया जाएगा, जो त्याग दिया गया है वह दोबारा प्राप्त होगा। मेरे खोए हुए मौके और अतीत की असफलताएं मुझे नए स्तर पर पहुंचाने के लिए सीढ़ियां बनेंगी। कभी न खोजे गए क्षेत्रों में मेरा प्रवेश होगा, अतुल्य जीत प्राप्त होगी और परमेश्वर से अधिक मुलाकात होगी। बेमिसाल मौके मिलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे और खजाने मिलेंगे। दिव्य साहसिक कार्य मेरा इंतजार कर रहा है। मैं बीते हुए कल को पीछे छोड़कर
मेरे वर्तमान को स्वीकारती हूँ और भविष्य की ओर अपेक्षा के साथ बढ़ती हूँ। यह परमेश्वर का स्वीकारा हुआ साल है। आशीष, उपकार और जयंती भरा साल है। आमीन और आमीन। इस शाम को हम आपका स्वागत करते हैं हमारी शाम की कवनेंट ब्लेसिंग चर्च की सभा में। शुरुआत में ही मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, अपने दिल और मन को तैयार करो कि परमेश्वर उसकी आत्मा के द्वारा जो कार्य करना चाहता है वो आज आपके और मेरे द्वारा कर सके। हम इस परमेश्वर के वाचाबंद नाम के बारे में बात कर रहे हैं। 2 संडे पहले कैरल सिस्टर ने यहोवा माँ के देश के बारे में बताया और आज मैं यहोवा शालोम के बारे में बताने वाला हूं। हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं हैं और अनेक भाषाओं में हम लोगों का अभिवादन करते हैं। मराठी में हम कहते हैं कसा आहेस, कन्नड़ में नीवू हेगिदरी, बांग्ला में तमी केमनाचू, गुजराती में हम कैसे तमे केम छो, इंग्लिश में हाउ आर यू। उसी तरह यहूदी जो समाज है वो आज भी नमस्कार या अभिवादन या गुड बाय को जानते हैं किस शब्द से कहते हैं? आपने सही फरमाया, शालोम। शालोम ये जो शब्द है ये सिर्फ अभिवादन या नमस्कार तक ही सीमित नहीं है। इसका जो अर्थ है, इसकी गहराई बहुत है। ये परमेश्वर के दिल को बताती है। शालोम शलाम शब्द से निकलता है। इसका मतलब है आपका मन, आपका शरीर, आपकी चीजें सुरक्षित रहें। यह बात करता है कि आपको परिपूर्णता, भरपूरताई, मन की शांति परमेश्वर ऐसे दे कि आप समाज को और लोगों को वापस दे सकें। परमेश्वर के दिल में हमेशा था पुनर्स्थापित करना। हर एक चीज जो खराब हो चुकी है परमेश्वर उसको दोबारा पुनर्स्थापित करना चाहता है। एक अंग्रेजी नाटक था रोमियो और जूलियट, जिसे विलियम शेक्सपियर ने बनाया था। और वहां पर ये शब्द जो है, ये वाक्य जो है बहुत फेमस हुआ। नाम में क्या है? जो व्यक्ति यीशु प्रभु के नाम में विश्वास करता है, नाम में सब कुछ है। नाम में उद्धार है, नाम में सामर्थ है, नाम में पुनरुत्थान है, नाम में जीवन है, नाम में शांति है, नाम में परिवर्तन है, नाम में जीवन बदलता है, और वो है नाम प्रभु यीशु मसीह का। यहां पर हमको न्यायों के किताब 6 में यह शब्द मिलता है, यहोवा शालोम। यहोवा जो नाम है परमेश्वर ने खुद अपने लिए दिया था। जब उसने मूसा को कहा था जाकर बताओ कि तुमको किसने भेजा है, और वो कहता है जाके बताओ कि तुम्हें यहोवा ने भेजा है। यहां पर जब हम न्याय की किताब पढ़ते हैं 6 में लिखा है कि इजराइली लोगों ने वापस गलत काम करना शुरू किया। हर वो चीज जो उनके आंखों में सही थी
वो करना शुरू किया। वो परमेश्वर से दूर गए तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको मिदौनों के हाथों में समर्पित कर दिया। और ये जो मिदौन के जो लोग थे वो इतने कठोर थे, वो इन पर ऐसा राज करने लगे। उनकी जब खेती होने के पहले ही वो उनकी खेती का नाश करते। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उन्होंने इज़राइल को इतना गरीब परिस्थिति और हालत में लाया, एक भी जीवित चीज उनके लिए न छोड़ी। इज़राइली लोग डर के मारे अनेक अनेक जगहों पर गुफाओं में छुपने लगे। उनका हाल इतना बुरा हुआ, एक ऐसा समय आया कि वो अपनी जो दुख को संभाल न पाए, अपनी तकलीफों में उनकी तकलीफ इतनी बड़ी होगी कि वो उसको और सहज न कर पाए, और वहां पर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। मेरा प्रश्न यह है, इतना रुकने का क्या जरूरत थी उनको परमेश्वर को पुकारने के लिए? कितनी बार हम चीजों को इतना खराब होने के लिए देते हैं और उसके बाद परमेश्वर को पुकारते हैं, जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मुझे खोजोगे और मैं पाया जाऊंगा, तुम मुझे पुकारोगे और मैं दौड़ा चला आऊंगा। लोगों, आज हमारे चारों ओर जो उस समय पर इजरायलियों के साथ हो रहा था, आज सारे दुनिया भर में हो रहा है। ये महामारी, हर जगह जब हम सुनते हैं ये बुरी खबर कि ये मर गया, वो हाल हो गया, ये हॉस्पिटल में है, वो वेंटिलेटर पे है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत है। सिर्फ ये भारत देश में नहीं लेकिन सारी दुनिया में ये हाल इतना बेकार है। लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं उस वायरस के डर से जिसे हम देख नहीं सकते। लोगों, हमें रुकने की जरूरत नहीं है। इस शाम को क्या आप मेरे साथ अभी प्रार्थना कर सकते हो? क्यों ना हम परमेश्वर को उसकी दया के लिए पुकारें। पवित्र शास्त्र में लिखा है रोमानी 4 में कि हम उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं है। लोगों, अब उम्मीद बहुत कम है, आशा नहीं है, डर है। क्यों ना हम परमेश्वर के शांति को, परमेश्वर की चंगाई को, और प्रार्थना करें कि परमेश्वर का ऐसा सामर्थ आएगा कि ये जो पूरा वायरस जो है वो चला जाएगा। क्यों ना आए हमारी आवाज उठाएं। आओ, अगर जो आपके साथ है क्यों ना उसका हाथ पकड़ें और हम प्रार्थना करें अब, और परमेश्वर की ओर पुकारें जो हमारी प्रार्थना सुनना चाहता है। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके नाम के लिए। इस शाम को हम आपकी ओर पुकारते हैं आपकी मदद के लिए। आपके वचन में लिखा है प्रभु यीशु कि शैतान आया था नाश करने के लिए प्रभु, और घात करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का पुत्र आया था जीवन देने के लिए। प्रभु, इस शाम को हम पुकारते हैं हमारे देश के लिए कि हर जगहों पर जहां पर मौत की आवाज सुनाई देती है, आपका जीवन की आवाज सुनाई देगी। प्रभु यीशु, लोग एक दूसरे को फोन करके कहेंगे कि आपने प्रार्थना किया और वो व्यक्ति चंगा हुआ। लोग आईसीयू से बाहर निकलेंगे, वेंटिलेटर से बाहर निकलेंगे पूरी चंगाई पाके। प्रभु, पवित्र शास्त्र में लिखा है जब शैतान एक बाढ़ के समान आएगा, पवित्र आत्मा उसके विरोध में खड़ा होगा। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपका सामर्थ हमारे भारत देश पर आएगा। हम आपकी दया के लिए और आपके शालोम के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु प्रभु के नाम से। लोगों, जब कोई चीज खराब हो जाए, रुकना मत, अपनी आवाज उठाओ उसी समय और परमेश्वर के मदद के लिए पुकारो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब एक जवान लड़का जो प्रभु में अच्छा खासा बढ़ रहा था, सडनली वो बात करने लगा और उसने कहा कि पास्टर, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि यीशु भी है, वो भी है, ये भी है, मैं ये भी कर रहा हूं, मैं वो भी कर रहा हूं, मैं इतना कंफ्यूज हूं, मेरे जीवन में इतने सारी चीजें हो रही हैं, मुझे नहीं पता क्या। और जब मैंने उसको देखा मैं एकदम आश्चर्य हो गया, क्योंकि लड़का वैसे नहीं था। और हमने कहा कि क्यों ना अब हम पुकारें परमेश्वर की ओर कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आकर इस दुविधा से आपको निकालेगा,
और आप जानोगे कि यीशु प्रभु है। और जानते आपने क्या किया? उस समय पर पवित्र आत्मा को पुकारा, पवित्र आत्मा उस कमरे में आई और उस व्यक्ति को स्पर्श किया और वो एक नए सिरे से अपना जीवन जीने लगा। उलझने थी, जो सोच थी, अनेक अनेक चीजें, परमेश्वर उसकी सच्चाई के साथ उसके मन पर और दिल पर कार्य करने लगा। एक ऐसा समय आया कि वो यीशु से वापस बहुत प्यार करने लगा। प्रभु ने उसको अच्छी नौकरी दी, उसकी शादी हो गई है और आज जो पूरे दिल और मन से परमेश्वर की सेवा करता है। और ऐसे कितने बार हुआ है जब हमने परमेश्वर को पुकारा है और तुरंत परमेश्वर ने चीजों का उत्तर दिया है। परमेश्वर गिदोन से आकर मुलाकात करता है और ये मुलाकात ऐसी होती है कि गिदोन के जीवन को प्रभु स्पर्श करता है। वो सारे जो प्रश्न गिदोन के पास थे कि ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सारी चीजें चली जाती हैं और वहां पर वो एक वेदी बनाता है और उसको नाम देता है यहोवा शालोम। लोगों, यहोवा ही शांति है। बहुत सारे लोग शांति को नौकरी में ढूंढना चाहते हैं, अपने पति पत्नी में ढूंढना चाहते हैं। घर मिलेगा तो उनको लगता है कि शांति मिलेगी, अच्छा उनका भविष्य होगा तो उनको शांति मिलेगी। पैसों में, सेविंग्स में वो शांति को ढूंढना चाहते हैं। लोगों, शांति उन चीजों में नहीं है, शांति यहोवा में है, क्योंकि यहोवा शालोम है। अगर आप गलत चीजों में शांति को ढूंढना चाहोगे, आपको बिखरी हुई शांति मिलेगी। हम अंग्रेजी में कहते हैं पीस नहीं, आपको पीसेस मिलेगा। गिदोन ने वहां पर एक वेदी बांधी। लोगों, कुछ भी बदला नहीं था, परिस्थितियां वही थी, मिडोन के लोग वही थे, डर बाहर वही था, परेशानी वही थी। लेकिन क्या हो गया कि गिदोन बदल गया। लोगों, जब आप और हम बदलते हैं, परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है, क्योंकि हमारा नजरिया जो है परमेश्वर की ओर देखने का, वो नजरिया बदल जाता है। अब गिदोन बदल गया। गिदोन क्यों बदल गया? क्योंकि अब गिदोन को पता चला कि परमेश्वर उसके साथ है। लोगों, चीजें बदलती हैं जानकर ये कि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। अब गिदोन और परमेश्वर एक ही जगह पर थे। गिदोन यहां पर और परमेश्वर वहां पर नहीं, वो दोनों अब उनकी सोच साथ में मिल गई थी। पवित्र शास्त्र में यह भी लिखा है कि दुष्टों को, दुष्ट लोगों को शांति नहीं है, कहता मेरा यहोवा। ईसाया में लिखा है। अगर आप ये पाप की तकलीफ को देखोगे और गैरअंदाज करोगे, थोड़े समय के लिए आपको शांति मिलेगी, आप परमेश्वर की पूरी शांति को अनुभव नहीं कर सकते। आपको इस पाप को, जिसके कारण अशांति आई थी, उसको देखना है और उसको निकालना है। यीशु प्रभु सिद्ध बलिदान बनकर हमारे लिए, हमारे मनुष्य जाति के लिए, हमारा समाज का जो पाप की तकलीफ थी, उसके लिए यीशु प्रभु आया। वो हमारे लिए शांति का बलिदान बना, जिसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति लाई, कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दूरियां थीं, उन दूरियों को मिटाया। क्योंकि अब
पाप का सामर्थ आपके और मेरे जीवन में टूट गया है और हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं, हमारे दिल में परमेश्वर की शांति आई है जो कोई पैसा और चीजें नहीं दे सकता। अब ये दिल शांत है। तूफान भी आए, हम उसकी शांति को अनुभव कर सकते हैं। यीशु प्रभु के कारण आज हम परमेश्वर के साथ शांति में हैं। हमको परमेश्वर के साथ शांति मिली है। परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ वो जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जिनका उद्धार हुआ है, विश्वास के साथ परमेश्वर की शांति आती है। रोमियो 5:1 में लिखा है, जैसे आप उद्धार पाए हो विश्वास के साथ, सिद्ध हो चुके हो विश्वास के साथ, तुम्हें परमेश्वर की शांति प्राप्त हुई है यीशु प्रभु के द्वारा। और क्योंकि अब हमारी शांति परमेश्वर के साथ हो चुकी है, परमेश्वर की शांति हमारे ऊपर आ जाती है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, तुम्हारे दिल के ऊपर परमेश्वर की शांति राज करने दो। तुम्हारे मन के ऊपर परमेश्वर की शांति सदा रहे। फिलिपियों में लिखा है कि परमेश्वर की शांति जो हर एक मन से प्रिय है, वो आपके दिल को और मन की रक्षा करेगी यीशु प्रभु के द्वारा। आज लोगों, यीशु के बलिदान के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त हुई है। एक कहानी है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन बताते हैं, एक तूफान में उनका जहाज फंस गया और थोड़े समय तक वो वहां रहता, जहाज टूट सकता और लोगों के जान को हानि हो सकती थी। और उसी डर के माहौल में एक लड़का बिंदास दौड़कर कप्तान के कमरे में चला जाता है, जो किसी को वहां पर जाने के लिए अनुमति नहीं है, लेकिन यह बिंदास वहां पर जाता है, कोने में रुकता है और कैप्टन जो कप्तान है उसके आंखों में आंखें लगाकर देखता है। और कप्तान धीरे 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 इस जहाज को डेंजर से बाहर निकालता है। और जब ये होता है, ये कप्तान उस व्यक्ति को देखता है मुस्कुराकर। जैसे व्यक्ति कप्तान के चेहरे को देखता है, वो दौड़कर लोगों के पास जाता है और कहता है, डरने की जरूरत नहीं, मैंने कप्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है, अब सब कुछ ठीक है। लोगों, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को क्रूस पर लिया और उसकी धार्मिकता हमको दी। एक वक्त परमेश्वर का चेहरा हमारी ओर उदासी से था, लेकिन आज उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है यीशु प्रभु के कारण। आज हम कह सकते हैं कि परमेश्वर और हम सब कुछ ठीक है यीशु प्रभु के कारण। यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु उसके शिष्यों को मिलने आता है शाम को। जिस कमरे में वो सब बंद हैं, उसको कील लगाई गई है, लॉक्ड है, लेकिन यीशु अंदर आता है और उसके डरे हुए, समटे हुए शिष्यों से कहता है, शालोम। और उनके ऊपर वो पवित्र आत्मा जैसे सांस लेकर फूंकता है और कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लो। और उनसे कहता है, एक दूसरे को क्षमा करो। यरूशलेम को मत छोड़ो, क्योंकि जो वादा पिता ने किया था, पिता उसको पूरा करने वाला है। लोगों, दो चीज हम यहां पर देखते हैं।
एक देखते हैं कि पाप को निकालना है, और दूसरी चीज को, अगर हमको परमेश्वर के पवित्र आत्मा का महान अनुभव करना है, उसके सामर्थ को अनुभव करना है, हमको एक दूसरे को क्षमा करना है। बहुत बार आप और हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, और क्योंकि हम क्षमा नहीं करते, हम उस महान कार्य जो परमेश्वर हमारे साथ करना चाहता है, हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। अगर आपका सपना है कि हां इतना छोटा सा परमेश्वर का कार्य ठीक है, आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के स्वर्ग को खुल कर उसके चमत्कारी कार्य को देखना चाहते हो, जो यीशु ने कहा, वो आपको करना पड़ेगा। आपको एक दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, कि हम परमेश्वर के महान जो कार्य है उसका स्वागत कर सकें। और यीशु उनसे कहता है, यरूशलेम को छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो वादा पिता ने किया था वो वादा पूरा होने वाला है। और हम प्रेरितों के कार्य 2 में देखते हैं, पेंटिकॉस्ट के दिन, लोगों आज का रविवार सारे दुनिया में पेंटिकॉस्ट मनाते हैं, सारे कलीसिया पेंटिकॉस्ट मनाते हैं। वो दिन जब परमेश्वर ने स्वर्ग से अपनी पवित्र आत्मा और अग्नि को भेजा। ये डरी हुई 120 शिष्य जो थे, वो डर को छोड़कर परमेश्वर के साहस के नीचे आकर वो बाहर गए, परमेश्वर की अग्नि से प्रचार करने लगे, अन्य भाषा में बात करने लगे, चंगाइयां देने लगे, परमेश्वर की भलाई का ऐलान करने लगे। लोगों, इस शाम को जैसे आप आपकी जगहों पर हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम पर आकर गिरना चाहता है। जूने करार में जो भी प्रभु के व्यक्ति का मुलाकात प्रभु से हुआ और कुछ महान हुआ, वहां पर परमेश्वर के व्यक्ति ने एक वेदी बनाई, एक ऑल्टर बनाया, और परमेश्वर को बलिदान दिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसकी आराधना की। लोगों, क्या आज आप वो वेदी बनना चाहते हैं जहां पर परमेश्वर स्वर्ग से अपनी अग्नि भेजेगा? कि आप प्रचार करोगे, आप अग्नि के द्वारा प्रचार करोगे, आप भविष्यवाणी करोगे, आप अग्नि के द्वारा भविष्यवाणी करोगे, आप सिखाओगे परमेश्वर का वचन, अग्नि के नीचे आप सिखाओगे। अग्नि आती है उसके पवित्रपन को लाने के लिए। अग्नि आती है कि जब हम प्रचार करें, अग्नि के नीचे लोगों के दिल को पवित्र आत्मा स्पर्श करे। लोगों, इस पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर उसके शालोम को बाहर लेके जाना चाहता है। ये डर का माहौल जो है, परमेश्वर उसको बदलना चाहता है उसकी शांति के साथ। पेंटिकॉस्ट इसलिए हुआ कि उसकी कलीसिया वहां से बाहर जा सके, दुनिया के अनेक अनेक जगहों पर और कोने में जाकर बता सके कि यीशु जिंदा है, और परमेश्वर उसके लोगों से नफरत नहीं लेकिन प्यार करता है, कि परमेश्वर का चेहरा उदास नहीं, वो मुस्कुराता है। यीशु के बलिदान को स्वीकार किया है परमेश्वर ने। लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है आज। क्या गिदोन को पता था कि उस सुबह को उसके साथ क्या होने वाला है? क्या इस शाम को आपको पता है कि आपके साथ क्या हो सकता है अगर आप आपका दिल और मन परमेश्वर के चीजों के लिए खोलोगे? आज पेंटिकॉस्ट का दिन है, परमेश्वर उसकी आत्मा को फूंकना चाहता है आपके ऊपर और हमारे ऊपर, कि हम एक डरी हुई आवाज नहीं लेकिन विश्वास की आवाज बने उन लोगों के लिए जो उम्मीद को देख रहे हैं, उम्मीद को ढूंढ रहे हैं। क्या आप अपने जगह पर जहां पर भी हो, आप खड़े हो सकते हो कि परमेश्वर की आत्मा आपको स्पर्श करे? लोगों, यहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना आज है कि जहां पर भी आप अपना हाथ प्रभु की ओर बढ़ाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करना चाहता है। थैंक यू जीसस।
आओ लोगों, ये समय आप और आपके परमेश्वर के बीच में है। थैंक यू जीसस। आओ पवित्र आत्मा, इस वेदी को देखो, ये बलिदान को देखो जो आपसे कहता है आपकी अग्नि गिरने दो, आपकी अग्नि गिरने दो। प्रभु देखो आपके लोगों को जो आपके लिए रुके हुए हैं। हमारी प्रार्थना है शाम को, प्रिय पवित्र आत्मा, आपकी अग्नि गिरने दो। लोगों, अगर आपने कभी अनुभव नहीं किया है पवित्र आत्मा के स्पर्श को, अपना हाथ प्रभु की ओर करो कि प्रभु की अग्नि आप पर गिर पड़े। अगर आपने कभी अन्य भाषाओं में बात नहीं किया, आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषाओं में बात करने को देगा, आपको सामर्थ्य देगा। अगर आप बीमार हैं और कोई बीमारी है जिसके कारण आपको तकलीफ हो रही है, हमारी प्रार्थना है शाम को यीशु प्रभु के नाम से कि परमेश्वर की चंगाई आज आपको आकर स्पर्श करेगी। लोगों, पवित्र आत्मा यहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। कम डियर होली स्पिरिट, आओ पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते हैं शाम को आपकी अग्नि गिरने दो, आपकी अग्नि गिरने दो उस वेदी के ऊपर। प्रभु, यहां पर आपके लोग आपको पुकार रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु हमको आपकी जरूरत है। हम बाहर नहीं प्रभु यीशु, हम आपके राज्य के अंदर काम करना चाहते हैं। हम बाहर से देखना नहीं, लेकिन हम शामिल होना चाहते हैं उस महान कार्यों में जो प्रभु हमारे साथ करना चाहता है। लोगों, एक व्यक्ति जिसका नाम था तिमोथी ड्वाइट, उसके दादाजी को परमेश्वर ने महान रूप में इस्तेमाल किया था। हजारों और लाखों की संख्या में लोगों ने अपनाया था जब प्रभु उसके दादा को इस्तेमाल करने लगा। एक येल यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका में, वहां पर वो वाइस चांसलर बन के गए और उन्होंने देखा कि ये कॉलेज का हाल और बाकी कॉलेजों का हाल इतना खराब था, पता भी नहीं चल रहा था कि परमेश्वर का एक वक्त इतना महान कार्य हुआ था, लेकिन आज लोगों के जीवन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक कॉलेज में उन्होंने गिना, सिर्फ 5 लोग थे जो गाली नहीं दे रहे थे, बाकी गालियां गंदे काम सब हो रहे थे। और ये जो भाई तिमोथी प्रार्थना करने लगा, पुकारने लगा परमेश्वर से कि परमेश्वर हम आपके कार्य देखना चाहते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। और निरंतर वो लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करने लगा। एक दिन आया कि प्रभु ने 2 लोगों को स्पर्श किया। वो लोगों का 2 जो विद्यार्थी थे उनका जीवन बदल गया और वो अपने बाकी के स्टूडेंट्स को बताने लगे और वो जिसको बताया उनका जीवन बदलने लगा। जब फाइनल ईयर आया लोगों, ग्रेजुएशन के समय, 30% से भी ज्यादा लोगों ने उस वाइस चांसलर से आके, तिमोथी ड्वाइट से आके कहा, हम कॉलेज के बाद बाहर जहां परमेश्वर हमें भेजेगा, जहां भी वो हो, कोई भी गांव हो, कोई भी देश हो, हम वहां जाएंगे और परमेश्वर का कार्य करेंगे। लोगों के बीच में परमेश्वर की शांति और क्षमा लेके आएंगे। लोगों, ये होता है जब पवित्र आत्मा हम पर आता है। हमारी आज प्रार्थना है कि आज के दिन परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करेगा उसकी महिमा के लिए। हम बेटे हुए कलीसिया नहीं, हम जाने वाले कलीसिया हैं, परमेश्वर को महिमा ले जाने वाले कलीसिया हैं। आप फोन पर लोगों के लिए प्रार्थना करोगे और लोग चंगाई पाएंगे। अगर इस शाम को आपने यहोवा शालोम के बारे में सुना और आपको लग रहा है कि आपके जीवन में ये शांति नहीं है क्योंकि आप प्रभु को नहीं जानते, लोगों, आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दिल में आएगा, क्योंकि बाइबल कहता है यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आप चाहते हो कि यीशु आपके जीवन में आए, क्या ये प्रार्थना आप मेरे साथ करोगे? कहो, प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके प्यार के लिए, धन्यवाद कि आपके बलिदान के द्वारा मुझे क्षमा मिली। यीशु,
मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करो, मेरे दिल में आओ, मेरा राजा बनो। आज से मैं आपके पीछे चलूंगा। धन्यवाद यीशु। अगर ये प्रार्थना आपने की है, यीशु आपके दिल में आया है निवास करने के लिए, क्यों ना मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, जैसे हम समय को समाप्त करते हैं, लेकिन परमेश्वर का कार्य जारी है। प्रभु धन्यवाद आपके पवित्र नाम के लिए, धन्यवाद शालोम के लिए, धन्यवाद कि यहोवा शालोम हमारी शांति है, कि परमेश्वर आपके दिल में था कि आप हर एक चीजों का पुनरुत्थान करें। प्रभु यीशु, हर एक चीज जो बिगड़ी है आप उसको ठीक करें। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति हमारे चर्च के लोगों के जीवनों में जहां पर भी कुछ बिगड़ा है वहां पर आप चीजों को ठीक करोगे। आपकी शांति जो मन और दिल को शांत करती है, वो शांति जो दुनिया नहीं लेकिन जो यीशु प्रभु देता है, वो शांति बहुत सारे परिवारों को जोड़ेगी। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं इस पेंटिकॉस्ट के दिन कि आपका पवित्र आत्मा हमको चुप नहीं रखेगा, लेकिन हम हमारी आवाज उठाएंगे और परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे। पवित्र आत्मा, यहां पर मैं हूं, जो आप करना चाहते हो हमारे साथ करो। गॉड ब्लेस यू लोगों। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर के सामर्थ को आप अनुभव करें। पेंटिकॉस्ट ये साल आपके लिए यादगार बने और आप लिखें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है और जो परमेश्वर आज के बाद करने वाला है। गॉड ब्लेस यू।